डॉक्टर साहब ये पेशेंट आया तो इसकी कंप्लेंट सुनिए क्या कहता है। जी डॉक्टर साहब मैं रोजा क्या की थे रोजा तो जिमें कितने थोड़ी सी दर्द पैकेट था ठीक है। और घर गोली पी के बाद रात गोली खा दी है लेकिन गोली के नाल आराम करने सिर में को फुल तक लग जावे ठीक ते डॉक्टर साहब मेरा कुछ करो पहुंचा दे सिर तो थोड़ा थोड़ा बीपी चेक करने से ठीक तो है। बात आपको 60 सेकंड से थोड़ा बीपी पे 160 थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और मैं करंटली एज मेडिकल ऑफिसर आरएचसी फिरोजा और अल इफ्तिखार हेल्थ क्लिनिक पर काम करता हूं। हमारे पास एक पेशेंट आए हैं जो सर में दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं। जब मैंने इनका बीपी चेक किया तो इनका बीपी जो है वो 160/100 है और ये मुझे बता रहे हैं कि मैं घर से एक लाल कलर की गोली खा के आया हूँ जो डेक्लोफेनिक सोडियम है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो या आपके सर में दर्द हो तो आपने अगर डेक्लोफेनिक सोडियम जो पेशेंट खा के आता है तो वो हमारा ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसमें सर दर्द और ज्यादा हो जाता है। तो पहली गलती उन्होंने ये की। दूसरी बात, अगर आपसे कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आ जाता है और आपसे मैनेज नहीं होता तो आप मेरे वाला फार्मूला अपनाया करें जो मैं अपनाता हूँ। मैंने एक निमोनिक्स रखा हुआ है TMP। टी का मतलब टैंकी, पी एम का मतलब जो है वो मोटर और पी का मतलब पाइपलाइन। टैंकी से मुराद हमारा ब्लड का वॉल्यूम है। अगर ब्लड का वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसमें पेशेंट्स को जो है वो गुर्दों का अगर मसला हो उस वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, या पेशेंट जो है वो मेडिसिन वगैरह पेन किलर वगैरह ज्यादा खाता है तो उससे भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एम से मुराद मोटर, मोटर का मतलब हार्ट है। अगर पेशेंट जो है वो अनीमिक हो, उसमें खून की कमी हो तो उससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारा जो दिल है वो ज्यादा पंप करता है तो ब्लड प्रेशर उससे ज्यादा हो जाता है। या हाइपरथायराइडिज्म, जो गले जिनके सूजे होते हैं उससे भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। पी से मुराद पाइपलाइन है। पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि हमारी आर्टरीज, अगर हमारी जो आर्टरीज है जिसमें ब्लड चलता है वो अगर हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब कि वो थिक हो जाए, उनका एरिया पहले इतना था तो एरिया इतना हो जाए तो उससे भी जो है वो ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है और पेशेंट में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हमने देखना है पेशेंट में कि पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं है। इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा हो तो हम पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करते हैं। हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो अर्जेंसी में है या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में है। इसको हम ऐसे देखना होता है कि हमने इसमें देखना होता है कि ब्लड पेशेंट जो है वो उसका दिमाग ठीक काम कर रहा है, उसको उसके नजर वगैरह ठीक आ रहा है, उसको कोई गुर्दे वगैरह में कोई मसला तो नहीं है, या एंड ऑर्गन डैमेज तो नहीं हो रहे। मतलब ये कि ब्लड प्रेशर की वजह से उसके जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो वो डैमेज तो नहीं हो रहे। अगर तो वो डैमेज नहीं हो रहे तो वो पेशेंट, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो ओरल ड्रग्स देंगे। लेकिन अगर जो है पेशेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में है, मतलब ये कि उसको ब्लडी विजन हो रही है, वो कह रहा है कोई धुंधला नजर आ रहा है या वो अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है, होश में नहीं है, तो हम उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो उसमें हम पेशेंट को क्या करेंगे, हम फर्दर ट्रीटमेंट करके पेशेंट को एडमिट करेंगे या उसको आईवी लेविटाडोल बीटा ब्लॉकर वगैरह देंगे। फर्दर हमें ये करना होता है, हमने आगे से 4 ड्रग्स ओरल ड्रग्स पेशेंट्स को देनी होती हैं। अगर पेशेंट की एज है जो वो 55 साल से कम हो तो हम पेशेंट को सिर्फ एस या आर्फ देंगे। ठीक है, अगर जो है वो मरीज की उम्र जो है वो 55 साल से ज्यादा हो तो हम उसको मुख्तलिफ थेरापीज देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड प्रेशर एस या आर्फ से मैनेज नहीं हो रहा तो हम उसको साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एस या आर्फ से कभी कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम उसको ट्रिपल थेरेपी देंगे। हम उसको साथ डायूरेटिक्स भी ऐड करेंगे। अगर जो है वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो ट्रिपल थेरेपी डायूरेटिक से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम उसको पेशेंट को साथ में जैसे लेविटाडोल वगैरह हम उसको ऐड करेंगे। तो ये है प्रॉपर जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट की सारी मैनेजमेंट। तो हमने जब पेशेंट हमारे पास, जैसे अभी हमारे पास पेशेंट न्यू आए हैं, तो हमने इनको ये कहना होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर रोज ऐसे ही बढ़ता है या हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसे बढ़ जाता है तो आपने हमें 3 से 4 दिन का एक चार्ट देना है। चार्ट में हम ये करते हैं, उनको जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग के ब्लड प्रेशर का चार्ट बना देते हैं कि आपने सुबह को और रात को ब्लड प्रेशर अपना मेजर करवाना है और हमें आके दिखाना है कि डॉक्टर साहब 3 दिन से 4 दिन से मैं ये टैबलेट ले रहा हूँ या मैं ये टैबलेट नहीं ले रहा तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। तो हम फिर उस चार्ट के हिसाब से जो है वो पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए मरीज ऐसे बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाई इस्तेमाल ना करें, वो उसके लिए भी खतरनाक हो सकती है, उसके ऑर्गन्स के लिए भी खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।